हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है ना। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सर्कल की एक नई क्लास, बहुत ही शानदार सी, मजा आने वाला है आप सभी को। तो आप लोगों को पता है बहुत ही ये जो हमारा सेशन चल रहा है टेट के लिए चल रहा है। टेट का एग्जाम 22 दिसंबर को एकदम मैराथन आपके लोगों के लिए लेके आता हूं। मैथ्स की पूरी जो 2D 3D का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, उसका जिम्मा ले रखा है कि पूरी खत्म करके ही जाऊंगा और पूरी तरह से समझा के सिखा के जाना है, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। तो बस जितने लोग भी अगर आ चुके हैं जल्दी से लाइव, जरा फटाफट जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि बाकी सभी लोग आ जाएं। और एक और बात मैं आप लोग से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज कि कृपया करके वीडियो को जरूर शेयर किया करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनका माहौल गर्म हो और उन्हें पता चले क्या क्या पढ़ना अभी बचा हुआ है मैथ्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जल्दी से आप लोग ये काम कर दिया करो दोस्त। ठीक है ना। चलिए सर्कल की क्लास शुरू करते हैं। वृत्त पहले समझते हैं वृत्त क्या होता है। ये एक निश्चित पॉइंट से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसे ही तो वृत्त कहते हैं। यानी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और ये जो समान बिंदु है ना, इसको कहा जाता है सेंटर, केंद्र। ठीक है ना। और यहां से यहां तक के बीच की दूरी जो होती है उसको कहते हैं रेडियस, यानी त्रिज्या। यानी अगर इसको O नाम दें, इसको A नाम दें, तो आप कहेंगे OA जो है हमारी वो क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। OA हमारी क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। ठीक है। यानी O से लेकर A तक के बीच की दूरी वो हर तरफ समान होती है। जैसे इधर भी देखो वही दूरी, इधर भी देखो वही दूरी, यहां भी देखो वही दूरी, हर जगह वही दूरी नजर आती है। और यहां से एक और खास बात, अगर त्रिज्या को आप डबल कर देते हो, सपोज करिए कि त्रिज्या को आपने डबल किया है, ठीक है ना। यहां से आपने एक ऐसी दूरी खींची, ये वाली, और फिर इसको पूरा यहां से यहां तक, मतलब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त के। और ये एक और बात, ये जो होती है ना, ये जो बिंदुओं का बिंदुपथ होता है इसको कहते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। ठीक है ना। ये हमारी परिधि होती है, सरकमफेरेंस। और ये जो बिंदुओं का बिंदुपथ होता है ना, उसके परिधि से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो उसके केंद्र से होकर जाए उसे ही क्या कहते हैं? व्यास। जैसे मान लो ये M है, ये N है, तो आप बोलेंगे M से लेकर N के बीच की दूरी हो जाती है व्यास, डायमीटर। और डायमीटर D जो होता है, डायमीटर व्यास जो होता है, वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी रेडियस का दुगना। कॉमन सेंस है, ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, तो यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 2 रेडियस। बात समझ में है ना। तो रेडियस की दुगना हो जाती है। यहां तक की बातें एकदम समझ में आई है वृत्त के अंदर। ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा पोर्शन है, ये ऐसे जो बिंदुओं का बिंदुपथ है, इसको कहते हैं हम वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, परिधि कहते हैं, परिधि, सरकमफेरेंस। और ये जो हमारी सेंटर से लेकर परिधि के बीच की दूरी है वो रेडियस होती है। ये रेडियस होती है, ध्यान दीजिए, ये रेडियस होती है। और उसके बाद अगर रेडियस को दुगुना कर दें तो वो हमारा व्यास बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। इतनी चीजें हमने यहां पे सीखी। आगे सीखते हैं जरा। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा सर्कल है एक, ठीक है ना। ये हमारा सर्कल है, वृत्त है, जिसकी अगर सेंटर की बात करूं तो वो O है। तो इसकी ये वाली जो है दूरी, इसको मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस होती है। और इस परिधि का मान होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाती है? 2πr। और ये इसकी r माने रेडियस है। केंद्र से लेकर वहां केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी रेडियस हो जाती है। तो 2πr इसकी त्रिज्या, मतलब परिधि हो गई 2πr। ठीक है ना। व्यास क्या होता है? 2r, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है। ये भी बात आपने सीख लिया। चलिए अब इस पूरे सर्कल के अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल, एरिया, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आर मतलब त्रिज्या है, रेडियस है।
बात समझ में आई? तो इतनी बातें आपने सीखा रेडियस के बारे में, सर्कल के बारे में, इतनी बातें आपने सीख लिया। आगे चलते हैं जरा और भी कुछ सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें। अब सर्कल पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें और भी हमें समझना है। सबसे पहले देखिए, अगर ये हमारा सर्कल है, ध्यान दीजिए, ये हमारा सर्कल अगर नहीं सही दिख रहा है तो फिर से बना देते हैं। ये हमारा सर्कल है सपोज करिए, और इसमें अगर वृत्त के दो बिंदुओं को अगर आपने मिला दिया जो कि केंद्र से नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा, यानी कि कॉर्ड, कॉर्ड की लंबाई ये जीवा हो जाती है ए से लेकर बी तक की। यानी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। बस जानते रहिए कि जीवा क्या होती है। अच्छा बताइए, क्या वृत्त का व्यास भी एक जीवा हो सकता है? ये भी तो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को टच कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। यानी वृत्त का व्यास भी वृत्त की जीवा होती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास के बारे में दो बातें, एक त्रिज्या की दुगनी, दूसरी वो जीवा होती है, कॉर्ड होती है, और वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ये बात आपने यहां तक ले सीख ली। अब आगे सीखते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल पे कुछ पॉइंट्स सीखते हैं जरा, कैसे क्या निकालते हैं ये बातें हम सीख रहे हैं। कुछ थियरम्स होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सर्कल की हर एक बात को हम कवर करेंगे यहां से, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपने सीख लिया। अब चलिए, अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं एक सर्कल बना दिया, यहां से ये सर्कल बना दिया और ये इसकी रेडियस है। अब यहां से यहां तक का अगर मान लीजिए आपने दो रेडियस इस तरह से खींच दिया, ठीक है ना, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। समझिए, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। अब हमसे इसका एरिया पूछा जाता है कि ये जो दिख रहा है इसका एरिया बताइए। तो यहां पे हमारा वृत्त एक थीटा नाम का कोण बनाता है, थीटा, ठीक है ना। तो अगर आपसे इसका एरिया पूछे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो आप कैसे बताएंगे? आपको बताना होगा थीटा बटे में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जो यहां पे रेड सर्कल में दिख रहा है। अगर थीटा 90 है तो 90 बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आर मतलब इसकी रेडियस है, यही तो इसकी आर है ना, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 आप सभी लोग जानते ही हो। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे एक और बात पूछा जाता है जो मैं आपको बताऊं, देखिए ध्यान दीजिए। सपोज करिए कि हमारा ये सर्कल है, तो यहां से हमसे उसी तरीके से एक और बात पूछा जाता है, ये वाली, इसको बोलते हैं चाप, आर्क, ठीक है ना। ये हमारा होता है चाप, जिसको कहते हैं आर्क। इसकी लंबाई पूछा जाता है, चाप की लंबाई, आर्क लेंथ हमसे पूछा जाता है। चाप की लंबाई मतलब कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो आपसे ए बी की लंबाई पूछा जाता है। ए बी की लंबाई, वो भी चाप की लंबाई ए बी, तो आप कहेंगे इसकी लंबाई का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, वो होता है थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। ये सब बातें एकदम नोट करते हुए चला करिए। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपके चाप की लंबाई होती है। आर्क लेंथ जो यहां से यहां तक के बीच की दूरी होगी, ये वाली, ये सर्कल का ये वाला, परिधि का ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। ये भी बातें आपने सीख लिया। अब इस पे सवाल भी बन सकता है, कि इस तरह से सवाल बनेगा तो आपको बता देना होगा। सपोज करिए मैंने कहा एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर और यहां से ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहां से बताइए इनके चाप की लंबाई क्या होगी। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि ये वाली चाप की लंबाई क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है? 90 बटे में 360
इंटू में 2 पाई, मतलब 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे में r का मान 14 ने इसने काट दिया 2 बार में, 2 देखो 90 ने काट दिया 4 बार में, 2 2 2 2 4 4 कट गया, यानी कितना बचा 22 सेंटीमीटर इसकी आ गई चाप की लंबाई। ऐसे सवाल आपसे पूछ लिया जाता है सर्कल पे। बात समझ में आई ना? तो अगर ऐसे सवाल आपसे सर्कल पे पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे और भी बातें सीखते हैं जरा, कुछ और जिसमें थ्योरम्स होते हैं वो सारी बातें मैं आपको सिखाता हूं। छोटे छोटे थ्योरम्स बहुत सारे होते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपको सिखा रहा हूं, सर्कल के बारे में हर एक पॉइंट आपको सिखा के जाऊंगा भाई, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सर्कल है, सपोज करिए अगर मान लीजिए ये इसका केंद्र है O, ठीक है, और ये इसकी जीवा है AB, ये जीवा ही तो है ना AB, ये इसकी जीवा है। अगर आप केंद्र से क्या करते हैं, आप केंद्र से अगर इस पे लंब खींच देते हैं यानी 90 डिग्री खींच देते हैं तो वो जीवा को 2 पार्ट में समद्विभाजित कर देता है। तो इसका मतलब अगर आपने केंद्र से जीवा पर लंब खींच दिया तो जीवा को 2 पार्ट में काट देता है, यानी कि यदि OM लंब AB है, अगर OM लंब AB है तो आप कहेंगे AM बराबर BM हो जाएगा, AM बराबर BM हो जाएगा, ये बात आप कह सकते हैं, ये बात यहां से कंफर्म होती है। आगे इसी का उल्टा भी अगर हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि ऐसी कोई बात हो, केंद्र से खींचा जा रहा है और कह दे कि ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तो आप इसको आसानी से कह सकते हो भाई पक्का है कि ये लंब ही होगा अगर उसको 2 पार्ट में काट रहा है तो। ठीक है ना? ठीक उसी बात का उल्टा। बात समझ में आई? आगे सीखते हैं जरा, समझिए ध्यान से। आगे और की बातें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, इसमें सपोज करिए कि ये हमारा सेंटर है और आपने यहां से यहां के बीच में एक व्यास खींच दिया, व्यास क्या खींच दिया, व्यास। तो ये सर्कल को 2 पार्ट में बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी ये वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का एरिया सेम होगा क्योंकि 2 अर्धवृत्त बनेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए ये भी बात आपने सीख लिया। अब इसी व्यास की बात करूं कि इस व्यास से सपोज करिए ये परिधि के साथ कोई कोण बना है कुछ इस प्रकार से, तो ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि आप क्या कहेंगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त में, मतलब कि सेमी सर्कल में जो एक एंगल बनता है उनके डायमीटर के द्वारा, उनके व्यास के द्वारा, वो समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, ये बात आपने यहां से प्रूफ कर दी। समझ में आ रहा है? सर्कल भी एकदम प्यार से, कोई भी अगर मान लीजिए ऐसा एक कोण बना और ये इसका व्यास है, यहां से ऐसे ऐसे मिला दिया गया तो ये 90 डिग्री होगा, ये बात फिक्स है अगर ये इसका व्यास रहा तो। बात समझ में आ रही है? अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें सीखने को। सपोज करिए कि यहां से समझिए, ध्यान दीजिए यहां से, ठीक है ना, यहां समझिए। अगर कोई एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड का मतलब जीवा द्वारा काटा गया खंड। ये जीवा अगर वृत्त को खींची गई तो इसमें 2 खंड बनते हैं, एक ये खंड एक ये खंड, है ना, 2 खंड बनते हैं, एक ये खंड एक ये खंड, जिनको कहते हैं सेगमेंट, वृत्तखंड। तो ये छोटा है तो इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, ये बड़ा है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। किसी भी वृत्तखंड में बना कोण बराबर होता है। सपोज करिए आपने यहां से ऐसे एक कोण बनाया, अगर इसका मान 30 डिग्री है तो इसी वृत्तखंड के द्वारा, इस वृत्तखंड में जो ऊपर वाला वृत्तखंड दिख रहा है, इसमें कहीं भी कोई भी कोण बनाइए, हर कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आप कहीं से कोई भी कोण खींच दीजिए, हर कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आप कहीं से कोई भी कोण खींच दीजिए, हर कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। यानी कि एक वृत्तखंड में बनाया गया कोण आपस में समान होता है। इसमें जितने कोण बनेंगे ऊपर, सब के सब आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए एक और बात यहीं पे सीख लेते हैं। देखिए यहां पे आपने कहा कि अगर वृत्तखंड में, कभी कभी हमसे इस तरह की बातें पूछता है, समझिए ध्यान से। अगर यहां पे ये वृत्तखंड के सारे कोण आपस में बराबर दिखेंगे आपको, कंडीशन क्या है कि सारे, देखिए ध्यान से, जहां से शुरू है ना, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, एक और बात सीखिए, जहां से शुरू है वही से सारे खत्म है। अगर इनको नाम दे दें A, B, C और D, और इनका अगर M,
एन, तो देखिए MAN, MBN, MCN, MDN, सारे का एंड और शुरुआत M और N ही पे तो है। यानी कि आप कहेंगे भैया सर्कल के बारे में आप ये आसानी से कह सकते हैं कि एक वृत्तखंड में जितने कोण बनेंगे सबके सब आपस में समान हो जाएंगे। ये बात आपने यहां से सीख लिया। आगे सीखते हैं जरा। सपोज करिए कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पे ये एक सेक्टर है, ये एक त्रिज्यखंड है। अब यहां पे त्रिज्यखंड नहीं वृत्तखंड बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये है सपोज करिए, और यहां पे सपोज करिए कि ये हमारा एक वृत्तखंड है। वृत्तखंड बना ना, एक ये खंड बना, एक ये खंड बना, दो वृत्तखंड बने। अगर इस वृत्तखंड के द्वारा त्रिज्या पर कोई कोण है और इसी वृत्तखंड के द्वारा कोई रेडियस कोई उसके परिधि पर कोई कोण है, इसी वृत्तखंड के द्वारा, समझिए इसी वृत्तखंड के द्वारा, सिखा रहा हूं प्यार से एकदम, एक एक बात छोटी छोटी बात सिखा दूंगा। इस वृत्तखंड की क्या बात है भाई, देखियो यहीं से आपको दो कोण नजर आ रहे हैं, समझ में आ रहा ना। तो अगर मान लीजिए ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण 2 थीटा होगा, उसी का डबल होगा। यानी कि एक ही वृत्तखंड में, या फिर ये चाप कह सकते हैं, ये वह चाप है जो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण के मान का डबल होता है। ये बात आप कह सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपसे कभी ऐसा सवाल पूछा और यहां पे सवाल आपसे पूछ दिया, समझिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपसे कहा कि इसका मान 40 अंश है, तो आप बताइए जो इसी वृत्तखंड के द्वारा जो यहां पे कॉमन चीज समझिए, देखिए ध्यान से, ये अगर मान लो ये A है, ये O है, ये M है, ये N है, तो ये इनकी जीवा सेम है। समझिए ये A से ही M से ही ये वाला भी कोण है और M से ही ये वाला भी कोण है, और ये N पे ही खत्म है और ये भी N पे ही खत्म है। दोनों कोण एक ही जगह से शुरू हो, एक ही जगह से खत्म है। यानी अगर मान लीजिए इसका मान 40 है तो इसका मान अभी तक आप कमेंट नहीं किए भाई, इसका मान कितना हो जाएगा 80, उसी का डबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि इसका मान 15 है, समझिए, तो इसका मान 30 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की बातें आप सीख रहे हैं यहां पे। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि इसका मान 45 है तो इसका मान 90 होगा क्या? हाँ भाई, अगर इसका मान 45 है तो इसका मान कितना होगा? बड़ी समस्या है। अरे भाई इसका ये डबल है तो इसका मतलब इसका वो क्या होगा? आधा होगा, 22.5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 22.5 हो जाएगा। ये बात आपने सीख लिया। तो हर तरह की बात आपको मैं सिखा रहा हूं। सर्कल में जितने तरह की बातें हो सकती हैं, हर एक बात मैंने आपको सिखाई यहां पे। जितने तरह के सवाल बन सकते हैं सर्कल में, ठीक है ना। तो सर्कल के सेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार सी क्लास है, बहुत ही शानदार से अप्रोच के साथ। सर्कल पे जो ज्यादातर सवाल बनते हैं आपके टेट के एग्जाम में, वो बन सकते हैं उनके क्षेत्रफल या परिमाप पे या त्रिज्यखंड या फिर उनके सेक्टर पे, उसी तरह के सवाल बनते हैं। या फिर अगर बहुत ज्यादा सवाल पूछने का मन किया तो यहां से एक और चीज, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको चतुर्भुज में पढ़ाया था और फिर बता देता हूं। चतुर्भुज के जो ये 4 अगर शीर्ष अगर इस तरह से वृत्त की परिधि पर हो, A हो, B हो, C हो, D हो, अगर ऐसे हो तो ये क्या बनाएगा? लास्ट क्लास जिन्होंने ली उन्हें पता होगा कि ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बनाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कोण B प्लस कोण D आपस में क्या होते हैं? संपूरक, यानी कि 180 अंश होते हैं। और कोण A प्लस कोण C भी आपस में क्या होते हैं? संपूरक, यानी कि 180 अंश होते हैं। ये वाले दोनों कोण। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरह की चीजें आपको यहां से मैंने पूरी तरह से कवर करा दिया। सर्कल में जितने तरह के पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपसे सवाल बन सकता है, ठीक है ना। एक और बात थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूं। स्पर्श रेखाओं के ऊपर हमसे सवाल पूछ लेता है कभी कभी। देखिए ध्यान दीजिए, क्या होती है स्पर्श रेखाएं, क्या होती है, इनके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, ठीक है, वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है। यहां से अगर आपने वृत्त को परिधि को ऐसे टच कराकर, सॉरी, यहां से ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ऐसे टच कराकर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक रेखा खींच दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो रेखा कहलाएगी इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा, टैंजेंट। क्या कहते हैं? टैंजेंट,
ठीक है। स्पर्श रेखा की खास बात क्या होती है? जो रेडियस होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसको जान लीजिए। टेंजेंट की क्या खास बात होती है कि जो रेडियस होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब अगर स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर ये इसको टच कर रहा है, अगर वहां से रेडियस आपने उस बिंदु पर खींच दिया है तो ये इसको 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन सा सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए, एक इधर खींची जा सकती हैं, एक इधर खींची जा सकती हैं, सिर्फ दो, और दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। अगर ये A है, ये B है और ये P है, तो आप कहेंगे PA बराबर PB होगा। दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और वृत्त से दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त पर केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बात समझ में आई? चलिए, ये भी बात आपने सीख लिया जो स्पर्श रेखा पर हमसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और बात आपको सिखा देता हूं, जरा चलते चलते समझिए, ध्यान से समझिए क्या है जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपको जो मैं सिखाने चल रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि यहां से मैं आपसे बोलूं, देखिए, अगर एक कोई सर्कल है इस तरह का, ठीक है, और इसमें दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं कुछ इस प्रकार से, A B C D, अगर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जैसे मान लीजिए ये और T बिंदु पर काट रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इनके जो खंडों यानी इनके जो अंतः खंडों का गुणनफल होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है ना? बाहर भी काटती हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में बना तो अंत ही बनेगा। ठीक है ना? यानी कि AT गुणे में BT अंतः खंडों का गुणनफल यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये बराबर होगा दूसरी वाले पोर्शन, ये CT और DT के, इसके बराबर हो जाएगा। अंतः खंडों का गुणनफल आपस में बराबर हो जाता है। ये भी बात आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने सिखा दिया। ठीक है, अब सर्कल के बारे में जो टच करते हैं वहां पे हमसे सवाल कभी कभी बन जाता है। समझिए, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल है। अब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक पॉइंट पे यहां पे टच कर रहे हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए इस सर्कल की रेडियस है r और इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल r। तो अगर आपसे दोनों सेंट्रल O और M के बीच की दूरी पूछ दिया, M और O के बीच की दूरी पूछ दिया, तो आप क्या बताएंगे? आप दोनों रेडियस को जोड़ देंगे, r प्लस r। ठीक है, ये एक कंडीशन। मतलब कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उनके त्रिज्याओं का योगफल ही उनके केंद्रों के बीच की दूरी होती है। अब सपोज करिए कि अंदर टच कर दिया, एक सर्कल यहां है, एक पॉइंट यहां है, ये सर्कल है। अब इसको अंदर से इस बार टच कर रहा है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी और यहां से यहां के बीच की दूरी, समझिए, ये वाली बीच की दूरी ये r है, और यहां से यहां के बीच की दूरी ये पूरा क्या है? कैपिटल R है। अब अगर आपसे यहां से M से लेकर N के बीच की दूरी पूछेगा तो क्या बताएंगे? पूरा यहां से यहां तक R है और उसमें से स्मॉल r घटा देंगे तो r माइनस r। कभी कभी हमसे पूछ लेता है इस तरह के सवाल। बात समझ में आ रही ना? तो चलिए, ये बातें आपने पूरी सर्कल पे खत्म किया। जितने तरह की बातें सर्कल पे हो सकती हैं वो हर तरह की बात आपके टेट के एग्जाम के लिए मैंने इसमें सिखाई है। आप प्रैक्टिस करिए सवालों को, जहां पर भी आप फंसते हैं आप हमसे बात करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ ना समझ में आए तो आप बोल सकते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपके कोई भी सवाल अगर फंसते हैं आप हमें टेलीग्राम पे भेजिए, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। शुभम सिंह मैथ्स नाम से आप सर्च करिए, शुभम सिंह मैथ्स ऐसे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मेरी चैनल या मेरा ग्रुप आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? शुभम सिंह मैथ्स, जहां पे आप अपने सवालों को भेज सकते हैं। मैथ्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है वो टेलीग्राम के इस चैनल या फिर इस ग्रुप में भेजिए। ग्रुप और चैनल दोनों है, आप ग्रुप में भेजिए, पब्लिक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, आपको रिप्लाई मिलता रहेगा, लेकिन सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड इश्यू, बाकी और कुछ भी नहीं। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं शुभम सिंह मैथ्स नाम से। ठीक है ना? तो मैं होप करता हूं आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, गुड लक।